नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। आज एक छोटा सा सेशन जिसमें आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि लिखा है कि रिवीजन कैसे करें। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे करें, उसको बार बार रिवाइज कैसे करें, वो आज इस छोटे से सेशन में बात करेंगे। वैसे माना जाए तो रिवीजन जो होता है वो एक व्यक्तिगत मुद्दा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से रिवीजन करता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। जो मैंने किया था वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप इसे थोड़ा मॉडिफाई करके अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। वैसे रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है अभ्यास करना। रिवीजन का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना। तब अभ्यास किसका करना? अभ्यास करना या रियाज करना जिसको कहते हैं। अब अभ्यास किसका करना है? जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने चीज़ें क्या है पढ़ी है, उसका बार बार क्या करना है? उसका बार बार रिवीजन करना है। उसको बार बार पढ़ना ही क्या कहलाता है? रिवीजन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभ्यास करना या जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको बार बार पढ़ना क्या कहलाता है? रिवीजन कहलाता है। देखो, मेरा ये मानना है कि रिवीजन के बिना जो अध्ययन होता है, जो आपकी स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता है। रिवीजन के बिना अध्ययन कभी भी पूर्ण नहीं होता है। और रिवीजन के अभाव में चाहे आप कितनी ही बार पूरे साल पढ़ लो, चाहे आप रिवीजन के अभाव में आप कितने भी पढ़ते रहो, लेकिन आपकी तैयारी में धार कब लगेगी, आप सफल कब होंगे? जब आप अच्छा रिवीजन करोगे तब जाके। रिवीजन नहीं है, जैसे मेरे एक सर हैं जितेंद्र जी बोरा, वो कहते हैं कि रिवीजन इज़ द बेस्ट डिवीज़न। रिवीजन इज़ द बेस्ट डिवीज़न। रिवीजन इज़ द बेस्ट डिवीज़न। बिल्कुल सही बात है कि जब तक रिवीजन नहीं होगा, तब तक आपके एक अच्छा डिवीज़न नहीं लगेगा, मतलब आप सफल नहीं होगे। तो बिना आप पूरे साल मेहनत करते रहो, रिवीजन नहीं करते हैं, तो ये सुनिश्चित करता है कि आपका एक अच्छा डिवीज़न नहीं लगेगा, आप सफल नहीं होने वाले हो। ये बात आप सोच लेना। अगर आप अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आपने अपना सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, अगर आपने सिलेबस अपना एक बार पढ़ लिया है, क्या कर लिया है, एक बार सुन लेते हैं, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, कि अगर आपने क्या कर लिया है, एक बार अपना सिलेबस पढ़ लिया है। दूसरा आपने क्या कर दिया है, आपका जो मैटर है वो एक जगह होना चाहिए। सभी मैटर सारा एक जगह है। आपने पूरा सिलेबस को एक बार पढ़ा, अब एक बार पढ़ने का मतलब ये है कि सारा मैटर आपका एक बार एक जगह है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट में से चूज करना है कि मुझे किस हिसाब से पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं सुबह मॉर्निंग में जब मॉर्निंग में उठता था, जैसे मैंने लगभग 3 महीने के अंदर मेरे खुद के नोट्स बना लिए थे, और उसके बाद मेरा क्या शेड्यूल रहता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ के पढ़ने बैठता था, 4 बजे उठ जाता था और 4 बजे ही पढ़ने बैठ जाता था। तो सबसे पहले मैं अपना एक सब्जेक्ट लेता था। जैसे मैंने केमिस्ट्री ले लिया तो केमिस्ट्री मैं सुबह 4 बजे ले लेता था। अब रिवीजन जैसे तो मेरे एक बार पढ़ा हुआ ही था, मेरा सारा मैटर एक जगह था। अब मेरा टारगेट था कि मैं रिवीजन अच्छे से, मतलब इस टॉपिक को बार बार पढूं और इस टॉपिक से क्या कर लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ। तो ये वाला जो था, केमिस्ट्री मैंने पढ़ ली लगभग 3 से लेकर 3.5 घंटे मैंने क्या पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली। अब मान लो कि 3.5 घंटे या 3 घंटे में मेरी केमिस्ट्री पूरी नहीं होती है, तो इसको मैंने वापस थोड़े कल टाइम के लिए छोड़ दिया, या फिर बीच में जो भी मुझे दिन में टाइम मिलता था उस टाइम में मैंने फ्री होके इसको पढ़ लिया। फिर जब ये पढ़ने के बाद में, उसके बाद में क्या ले लिया, मैंने बायोलॉजी ले ली। फिर 3 से लेकर 3.5 घंटे इसको भी पढ़ लिया, 3 से लेकर 3.5 घंटे इसको भी पढ़ लिया। अब मैंने एक बार में पढ़ने के बाद में वापस आया हूँ, एक बार मैंने मेरे नोट्स बना लिए थे, अब वापस क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। अब जैसे मेरा ये टॉपिक 2 दिन के अंदर पूरा हुआ, 2 दिन के अंदर, जैसे केमिस्ट्री का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लिया या हाइड्रोकार्बन ले लिया। अब हाइड्रोकार्बन लेने के बाद में 2 दिन के अंदर आपका हाइड्रोकार्बन पूरा हुआ, और 2 दिन के अंदर आपका ये बायोलॉजी के सेल बायो भी पूरी हो गई। मान लो सेल बायो भी पूरी हो गई है, तो यहाँ तीसरे दिन आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
इसकी प्रैक्टिस कर ली और इसकी भी क्या करनी है, तीसरे दिन आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब ये सुबह आपने ये पढ़ ली, सुबह ये पढ़ ली, फिर इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। जो इवनिंग वाला टाइम आएगा, जो इवनिंग वाला टाइम आता है, उसको आपको साथ में क्या लेके चलना है, जीके भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि साइंस वालों को देखो जीके बहुत परेशान करेगा। जो जिसकी अच्छी है, जो रेगुलर कर रहा है तो उसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो जीके को अभी छोड़ के बैठा है, वो बाद में करने की सोच रहा है, तो वो बाद में ही रह जाएगा। क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन जीके में पीछे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। दोनों को अच्छे से साथ में लेके चलिए, आपका 100% अच्छा हो जाएगा। तो जीके के लिए मैंने क्या करता था, मैं जीके को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने जीके को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक मैंने पढ़ ली हिस्ट्री और एक मैंने ले लिया कल्चर। हिस्ट्री और कल्चर दोनों मैंने साथ में लेके चली। अब मैंने 2 घंटे इसको पढ़ लिया, 2 घंटे मान लो इसको पढ़ लिया और इसकी क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली। 2 घंटे इसको पढ़ लिया, 2 घंटे इसको पढ़ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली। अब ये मेरा एक दिन का टारगेट पूरा हो गया। एक दिन में मैंने केमिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन में मैंने बायोलॉजी पढ़ ली और एक दिन में मैंने हिस्ट्री और कल्चर पढ़ ली। ये तो मेरा रेगुलर चलेगा। बायो केमिस्ट्री मेरा रेगुलर चलेगा, हमेशा के लिए चलता था कि मैं हमेशा इसको पढ़ूँ, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है तो अपने को तो पढ़ना ही है। लेकिन जीके में मैंने जैसे ये टॉपिक, इसके कितने, हिस्ट्री के 10 टॉपिक है और कल्चर के भी कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक है। तो एक एक दिन के अंदर एक टॉपिक को पूरा करने की कोशिश की। बाद में जैसे बड़ा टॉपिक प्रजामंडल वगैरह बड़े हैं तो वो 2 दिन के कर ली। मतलब 15 दिन के अंदर, लगभग 10 से लेकर 12 दिन के अंदर मेरी हिस्ट्री पूरी हो गई थी। हिस्ट्री पूरी कैसे हो गई थी, मैंने हिस्ट्री की थ्योरी भी पढ़ ली और हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो ये मेरा यहाँ से क्या हो गया था, पूरा हो गया था। ठीक है। अब उसके बाद में हिस्ट्री कल्चर पूरा होने के बाद में मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी। पॉलिटी स्टार्ट करने के बाद में मैंने पॉलिटी को, जैसे राजस्थान की पॉलिटी पढ़ ली और इंडिया की पॉलिटी पढ़ ली। इन दोनों को पढ़ने के बाद में, राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया को पॉलिटी की पढ़ने के बाद में मैंने क्या कर लिया था, इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। साथ साथ में ही प्रैक्टिस करता था, टॉपिक पढ़ लिया, जस्ट प्रैक्टिस कर ली थी। तो ये एकदम क्या हो गया था, ये भी मान लो कितने अंदर, 15 दिन के अंदर ये भी पूरी हो गई। तो 15 और 12 27 दिन के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट पूरे हो गए। अब पीछे क्या बची थी, ज्योग्राफी बची थी। वैसे मेरा सब्जेक्ट तो चलता आ रहा था, लेकिन पीछे क्या बची थी, ज्योग्राफी बची थी। अब ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी मेरी तो अच्छी थी, मैंने साइकोलॉजी ओनली PYQ ही किए थे, ओनली प्रैक्टिस ही की थी। बाकी थ्योरी में 2021 में रेड की पढ़ के आया था। अब पीछे क्या बचा, जियोग्राफी बची है। तो कितने दिन, मैं 15 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कि जियोग्राफी तीनों मेरी पूरी हो जाए। तीनों, राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड की। एक दिन के अंदर एक टॉपिक लेके चलना है, 15 दिन के अंदर 15 टॉपिक हो जाएंगे, ज़्यादा तो है नहीं। तो ये 15 दिन के अंदर मेरी ये भी पूरी हो गई और क्या हो गई, प्रैक्टिस भी साथ में कर ली। अब टोटल कितने हो गए, 15 15 और 30 और 12, मतलब 1 महीना और 15 दिन के अंदर आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जीके का सिलेबस पूरा हो गया है। टारगेट ये रखना है कि 1 महीना और लगभग 15 दिन के अंदर आपका सिलेबस एक बार पूरा हो गया। फिर जब वापस सेकंड बार इसको स्टार्ट करो, तो वो कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 30 दिनों के अंदर आपका होना चाहिए। क्योंकि रेगुलरली फर्स्ट करना है, जो टॉपिक पढ़ा है उसके हाथों हाथ क्वेश्चन कर लो, टॉपिक पढ़ा है हाथों हाथ क्वेश्चन कर लो। ये आपके रिवीजन का तरीका हो जाएगा। फिर उसको 25 दिन के अंदर ले आओ, फिर लास्ट में उसको 20 दिन के अंदर ले आओ, फिर उसको 10 दिन के अंदर ले आओ, और लास्ट में जब एग्ज़ाम आपका आ जाएगा तो विश्वास दिलाता हूँ कि 5 दिन के आप 5 दिन के अंदर एक जो आपकी गाइड है ना, उसको आप पूरी कर लोगे 5 दिन के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री तो जो आपके रजिस्टर है ना, वो शॉर्ट नोट्स वाले रजिस्टर है, वो 1-2 दिन के अंदर एक रजिस्टर पूरा हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर दोनों रजिस्टर पूरे हो जाएंगे। एक रजिस्टर टीचिंग मेथड का हो जाएगा, एक बुक टीचिंग मेथड की होगी, 2 दिन टीचिंग मेथड, 6 दिन के अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा, 5-6 दिन के अंदर गाइड हो जाएगी, 10 दिन के अंदर लास्ट में एक बार सिलेबस और हो जाएगा। ये तो मतलब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपना मैटर एक जगह है, तो ये आपका एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए कि पहली बार में आपने सिलेबस किया, जो पहली बार में मान लो कि किसी की डेट बनाने लगे, पहली बार में आपका सिलेबस हो गया कितनी बार में, जब आपने पढ़ा था पहली बार, मतलब एक बार आपका मैटर इकट्ठा होने के बाद में पहली बार में आपको कितने लगे, 2 महीने लगे। अब जब सेकंड टाइम आप इसका रिवीजन करोगे, सेकंड बार रिवीजन करोगे, किससे करोगे, जो सेकंड बार सब्जेक्ट और जीके दोनों का सेकंड बार रिवीजन करोगे तो वो लगभग 1 महीना और 15 दिन के अंदर आना चाहिए। जब थर्ड बार करो, तीसरी बार रिवीजन करो, तब कितने दिन के अंदर आना चाहिए, लगभग 1 मंथ के अंदर आना चाहिए।
लगभग 1 मंथ के अंदर आना चाहिए। और जब चौथी बार रिवीजन करो तो कितने दिन के अंदर आना चाहिए? 20 से 25 दिन के अंदर चौथी बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। और पाँचवीं बार जब आप पढ़ोगे तो कितने दिन के अंदर आ जाएगा? 10 से 15 दिन के अंदर आपका हो जाना चाहिए। और जब छठी बार लेके बैठोगे तो 10 दिन के अंदर आपका, ये छठा दिन कौन सा होगा? एग्ज़ाम से कितने दिन पहले? एग्ज़ाम से 10 दिन पहले की बात है। ये 6 बार आपका जब रिवीजन हो जाएगा, अब एक ही सब्जेक्ट को आप 6 बार पढ़ के जा रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के कहाँ चांस रहेंगे? जो आपने मैटर सेलेक्ट किया है वहाँ से आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप पूरा सिलेबस के पीछे पड़े रहोगे, पूरा दिन पढ़ते रहोगे, पूरी रात पढ़ते रहोगे, आपका सिलेक्शन हो ना हो। लेकिन आप एक सेलेक्टिव मैटर पढ़ोगे, एक अच्छी रणनीति से पढ़ोगे और हमेशा पढ़ोगे। 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, 5वें दिन गायब हो गए तो वो आपके पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ये 1-2 महीने के अंदर आपका शेड्यूल फिक्स कीजिए। जैसे हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका भी मैं साथ में बता दूं कि जो अपन ने टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट और जीके दोनों की है। टेस्ट सीरीज किसकी की है? पहले तो सब्जेक्ट की बात करेंगे और फिर यहाँ किसकी करेंगे? जीके की भी। दोनों को साथ में बता रहा हूँ, मौका आया हुआ है तो फिर दोनों बता दूँ कि दोनों में से अब आपका जिसने भी टेस्ट सीरीज ली है ना, वो इसको अच्छे से साथ में लेकर चल सकता है। कैसे चल सकता है? जैसे यहाँ पर अपन ने टेस्ट सीरीज़ के अंदर केमिस्ट्री डाली है, बायो डाली है और टीचिंग मेथड डाला है और फिजिक्स डाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 150 मिलेंगे। और यहाँ आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 150 में मैं लगभग 40 क्वेश्चन इसके दूंगा और क्वेश्चन की बात ना करके मैं टॉपिक की बात करता हूँ। ठीक है, अब अपन ने टेस्ट के अंदर यहाँ 2 टॉपिक दिए हैं, यहाँ 2 टॉपिक दिया है, यहाँ 1 टॉपिक दिया है और यहाँ 1 टॉपिक दिया। टोटल टॉपिक कितने? 2, 4 और 2, 6। टोटल यहाँ टॉपिक हो गए आपके 6। और आपको दिन कितने दिए? 10। अब 10 दिन दिए है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको जो फिजिक्स का टॉपिक दिया है उसके लिए 1 दिन लगेगा, क्योंकि फिजिक्स के टॉपिक में मैं मैक्सिमम अपन वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं डालूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं डालूंगा बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के, फिर टीचिंग मेथड के और फिर फिजिक्स के 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं यहाँ डालने की कोशिश करूँगा। बाकी अपना जो टेस्ट है उसमें मेनली फोकस रहेगा बायो, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड के ऊपर। और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी एनसीईआरटी आरबीएससी को एनालिसिस करके आपके सामने 2000 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन डाल दूँगा। इतने आप पढ़ लोगे तो आप 2000 किताब के अंदर दे रखे 4000 क्वेश्चन से सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जाए, वो आप देख लेना। ठीक है, अब ये क्या करना है? जैसे केमिस्ट्री को आपने कितने दिन के अंदर पढ़ लिया? 2 दिन के अंदर है। क्यों अब 2 दिन के अंदर क्यों पढ़ सकता हूँ केमिस्ट्री को? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधे दिन का काम है, आधे दिन का काम नहीं, 1 घंटे का काम है। आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कर सकते हो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आधे दिन के अंदर आपने पूरा कर दिया और पीछे वाला जो 2 दिन बचेंगी उसके अंदर आपने इसको पूरा कर लिया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी साथ में करनी है, अपनी बुक से प्रैक्टिस करके और इसकी थ्योरी 2 दिन के अंदर आपने निकाल दी। 2 दिन किसको दे दिए? 2 से ज़्यादा 3 दिन आपने दे दिए बायोलॉजी को। 2 और 3 5 दिन, मतलब ह्यूमन हेल्थ को पढ़ लिया, सेल बायोलॉजी को पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन कर लिए। 3 दिन के अंदर आपकी ये पूरा हो गया। फिर 1 दिन की टीचिंग मेथड और 1 दिन का ये, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। अब 7 दिन में ये है ना कि इसको आप साथ में इसको पूरा पढ़ना है। 7 दिन के अंदर जीके को भी आपको इंक्लूड करना है। जीके के कितने टॉपिक है? 8 टॉपिक है जीके के। 1 दिन का 1 टॉपिक है, 1 दिन का 1 टॉपिक, 8 दिन के अंदर 8 टॉपिक हो जाएंगे। तो 8 दिन के अंदर सुबह आप सब्जेक्ट पढ़ लो, शाम को आप जीके पढ़ लो। जीके में जैसे आप 4 सभ्यताएँ दी हैं, 4 सभ्यताएँ हैं तो कितना टाइम है? लगभग 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। 4 सभ्यताओं को पूरा कर लो। उसके दिशा 2020 जो भी आपके पास किताब है प्रैक्टिस के लिए उसकी क्वेश्चन कर लो। टेस्ट जब दोगे तो वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि जब आप अब ये देखो, ये 10 दिन का शेड्यूल है। 10 दिन के अंदर आप इसने पढ़ लिया, फिर 10 दिन के अंदर दूसरा टेस्ट होगा, फिर 10 दिन के अंदर तीसरा टेस्ट होगा। मतलब ये कितने टॉपिक? 6 टॉपिक ये, 8 टॉपिक ये, 6 और 8 14। 1 महीने के अंदर कितने टॉपिक हुए? 14 टॉपिक। 10 दिन के अंदर आप 14 टॉपिक पढ़ रहे हो और 1 महीने के अंदर कितने टॉपिक? आप पूरे सिलेबस के 42 टॉपिक पढ़ के जाओगे और 42 दिन मतलब 30 दिन के बाद में इन 42 टॉपिक्स का वापस टेस्ट होगा। अब वापस टेस्ट होगा तो आप जो सिलेबस 3 टेस्ट का है उसको एक बार वापस पढ़ोगे। तो मतलब एक बार आपने सिलेबस पहले पढ़ लिया, एक बार सिलेबस आप वापस पढ़ोगे। अब वापस पढ़ने का मतलब नहीं है कि उसको
पूरी तरह से एकदम लाइन टू लाइन लिखने बैठ जाए और पढ़ने बैठ जाए। नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है या इन 3 टेस्टों के अंदर जो आपकी कमियाँ रही थी उसको दूर करना है, उसमें जो नए पॉइंट्स थे उसको आपके नोट्स में ऐड करना है। ऐसे करके ये क्या हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर 42 टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे। फिर 3 टेस्ट जो अगले होंगे, फिर जो 3 टेस्ट अगले शुरू होने वाले हैं वो क्या रहेंगे, वो भी टॉपिक वाइज रहेंगे, वही सेम रहेंगे। ये 8 टॉपिक, ये 6 टॉपिक, तो ये 14 टॉपिक। फिर वापस कितने हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर 42 टॉपिक और हो जाएंगे। तो 2 महीने के अंदर आपको 88 मतलब 42 और 42 84 टॉपिक है वो आपको मिल रही है। तो मतलब जो सिलेबस बनाया गया है वो एक अच्छी रणनीति और बैठकर एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो कर सके उस तरह से बनाया गया है। विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो, जो आपकी कमी होगी वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। प्रेम जी सर से भी मैंने बोला है कि जीके का बहुत शानदार पेपर बनाना, तो जीके को भी वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टीचिंग मेथड मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिजिक्स के लिए भी मैं मेहनत करूँगा। मुझे जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे थ्योरी वाले क्वेश्चन जहाँ से भी मिलेंगे, RBS या NCERT किताब से उठा के जहाँ से भी थ्योरी वाले क्वेश्चन बन सकते मैं बना के आपको शेयर दे लगभग 10-12 क्वेश्चन दूंगा। इससे ज़्यादा फिजिक्स में दूंगा। बायो, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड पे सबसे अच्छी मेहनत करके आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। विश्वास दिलाता हूँ कि जब एग्ज़ाम होगा, जो 2nd ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा, अपने ईजी सिलेक्शन का जो मैटर है, जो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है, जो आपको दिया है, बुक है, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, जो होगी उसमें से आपको अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। टीचिंग मेथड का तो विश्वास ही मतलब आप उसको आंखें बंद करके भी पढ़ के जाओगे, 15 क्वेश्चन आपको उस बुक के अंदर डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जो मेहनत की गई है वो एक अच्छी मेहनत की गई है। जो मैंने फील किया है कि जब हम तैयारी करते उस टाइम कुछ नहीं था, वो आने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको अच्छा सा मैटर मिले ताकि वो एक अच्छे से मैटर को पढ़ के सिलेक्शन ले सकें। तो ये जो आपको मैंने एक रणनीति बताई है कि आप किस तरह से इसका रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल के भी कर सकते हो, खुद के तरीके से भी मैंने बताया कि आप सुबह शाम डेली ये ध्यान रखो कि आप जीके और सब्जेक्ट, ये बार बार बोल रहा हूँ कि जीके और सब्जेक्ट दोनों को साथ लेके चलें। जीके और सब्जेक्ट दोनों को साथ लेकर चलोगे तो आपका फ़ायदा है। आप अगर जीके को छोड़ रहे हो अभी या सब्जेक्ट को अभी छोड़ रहे हो, केवल जीके पढ़ रहे हो, तो आप ये देख लेना कि आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि साइंस वालों को तो पहले से ही जीके परेशान कर रहा है, तो आप जीके को क्यों छोड़ रहे हो। आप जीके में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। 60, 70, 75, 65, 70, 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आप जीके में करने की कोशिश कीजिए। 60, 65 क्वेश्चन जी सब्जेक्ट के अंदर लगभग 75, 80 क्वेश्चन और 60, 65 क्वेश्चन जीके के अंदर कर लीजिए। आपका किसी की कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। 50% से ऊपर, 55% से ऊपर मेरिट 2nd ग्रेड साइंस की कभी नहीं जाएगी। और अभी मेरिट के बारे में बोलना ही बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि आपका काम है तैयारी करना, आपका काम है मेहनत करना। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। और भी आपको लगता है कि डाउट है मन में और कुछ पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दीजिए। वैसे किसी को नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर भी दिए, व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। कॉल करके भी आप पूछ सकते हो कि मुझे ये डाउट है, या मेरा रूटीन नहीं बैठ रहा है, या मेरा थोड़ा मैटर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बता सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।